डियर स्टूडेंट्स, आप सभी पाठ 3 समय का मूल्य समझो मैं पेज नंबर 19, 20 और 21 की रीडिंग कर चुके थे, जिसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार ऑर्नेस्ट नाम का एक विद्यार्थी था जिसे कहानी लेखन का कार्य दिया गया था और उसने उसे समय पे पूरा न किया और फिर उसे जब पुरस्कार नहीं मिला तो उसे कितना बुरा लगा। अभी इसके आगे की रीडिंग मैं करूँगी और आप सभी भी साथ में करिएगा और देखेंगे कि आगे कहानी में क्या हुआ। उसे अपने अपमान का अनुभव हुआ। उसकी ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभी विद्यार्थी विजेता छात्र को बधाई दे रहे थे तथा उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ऑर्नेस्ट हॉल से उठकर चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। उस समय उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी बड़ी बहन की नज़र उस पर पड़ी। वह सब कुछ समझ गई। वह बोली, भाई ऑर्नेस्ट, तेरा चेहरा तेरी कहानी कह रहा है। तेरी आँखों के आंसू बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार तुझे नहीं मिला। ऑर्नेस्ट चुप रहा। बहन ने सांत्वना देते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। याद रखो, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। यदि तुमने समय पर कहानी लिखना शुरू किया होता तो तुम्हें उसे काट छाँट कर संवारने के लिए काफ़ी समय मिल जाता। तुमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। 1 महीने के काम को 2 दिन में करने की कोशिश की। परिणाम तुम्हारे सामने है। ऑर्नेस्ट कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। बहन ने उसे हिम्मत दिलाते हुए समझाया, ऑर्नेस्ट, हमेशा याद रखना कि समय का एक एक पल कीमती होता है। समय के हर पल का मूल्य समझो। आज तुम्हें जो असफलता मिली है उससे शिक्षा लो। अब भविष्य में कभी इस तरह की भूल फिर मत करना। बड़ी बहन की इस सीख ने ऑर्नेस्ट की आंखें खोल दीं। वह समय की कद्र करने लगा। बच्चों, यही ऑर्नेस्ट आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध लेखक बना। तब इसका नाम हुआ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार अर्नेस्ट ने पहले समय की कद्र नहीं की और उसे किस तरीके से असफलता का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर जब उसने हर काम अपना टाइम पे किया, अपनी कहानियाँ लिखना समय पर स्टार्ट किया, तो उसे आगे जाकर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस स्टोरी से हमें यह सीखने मिलता है कि हमेशा हमें अपना काम अपने टाइम पर ही करना चाहिए। इसके बाद आप सभी इस चैप्टर के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ यहाँ है पेज नंबर 24 में। पेज नंबर 24 में सबसे ऊपर आप शब्दार्थ देखेंगे। मूल्यवान, कीमती, गति, चाल, असफलता, सफलता न मिलना, कद्र, इज्जत, आदर, प्रसिद्ध, मशहूर, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, मस्तिष्क, दिमाग, शीघ्रता, जल्दी, रचनात्मक, बनाने की या लिखने की प्रक्रिया, दक्षता, कुशलता, प्रतियोगिता, मुकाबला,
इच्छुक, इच्छा रखने वाला। प्रतिभागी, भाग लेने वाला। पुरस्कार, इनाम, आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा। निर्णायक मंडल, फैसला करने वाले लोगों का समूह या जज। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छी। उत्सुकता, जानने की इच्छा। प्रतीक्षा, इंतजार। अपमान, बेइज्जती। प्रशंसा, तारीफ। सांत्वना, दिलासा। बर्बाद, नष्ट। सम्मानित, जिसका सम्मान किया गया हो। ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है। यही आज आपका क्लास वर्क है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।